सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों इनहेरेंट पावर्स से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण धारा है जो न्यायपालिका को ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति देती है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हो, भले ही संहिता में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान न हो। ये धारा स्पष्ट करती है कि न्यायालयों के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें कानून द्वारा सीधे तौर पर नहीं दी गई होती हैं, लेकिन वे न्याय करने और अपनी प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक होती हैं। न्यायालय इन शक्तियों का उपयोग तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि किसी विशेष मामले में न्याय के लिए किसी आदेश की आवश्यकता है और संहिता में उस स्थिति के लिए कोई सीधा प्रावधान नहीं है। न्यायालय इस धारा का उपयोग किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने या उसे बाधित करने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं। ये धारा किसी पक्षकार को कोई नया या ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती है। ये केवल न्यायालयों को अपनी मौजूदा शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देती है ताकि प्रक्रियात्मक नियमों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में ये स्पष्ट किया है कि धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी अन्य कानून में या सीपीसी में उस स्थिति के लिए कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद न हो। इस धारा का उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जब कोई निर्णय एकपक्षीय हो गया हो और उसे रद्द करने के लिए कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान न हो। हालांकि इसके लिए आदेश 9, नियम 13 जैसे प्रावधान भी है। न्यायालय अपनी कार्यवाही में हुई तकनीकी गलतियों को सुधारने के लिए, मामलों को एक साथ जोड़ने कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स के लिए, जब तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न हो, न्यायालय की धोखाधड़ी को रोकने के लिए। संक्षेप में, धारा 151 सीपीसी न्यायालयों को न्याय के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपनी प्रक्रियाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक लचीला उपकरण प्रदान करती है।